नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किचन कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, किचन कंपोस्ट एक ऐसी खाद होती है जो हमारे घर की रसोई में से जो चीजें निकलती हैं, जैसे कि खराब दाल, कच्ची जो होती है ना, बाई चांस बहुत दिन हो जाते हैं हमारे घर में दाल पड़ी होती है और पड़ी पड़ी उसमें सूंडियां लग जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो दाल हो गई। या फिर आलू खराब गल जाते हैं, बहुत समय पड़े रहते हैं तो गल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हम सब्जी बनाते हैं और उनको छीलते हैं तो उसके छिलके होते हैं, फल फ्रूट खाते हैं उसके जो छिलके होते हैं, या फिर जो गले सड़े फल फ्रूट होते हैं उनकी जो खाद बनाई जाती है उसको कहते हैं किचन कंपोस्ट। दोस्तों, सब्जी के छिलकों की जो खाद बनती है इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि अगर आपके घर में कोई पौधा नहीं लग रहा है, ज्यादातर बहुत लोगों के घरों में तुलसी का पौधा नहीं लगता है, अगर आप इस खाद में तुलसी के पौधे को लगाते हो तो आपकी जो तुलसी का पौधा है वो बहुत आसानी से लग जाता है, क्योंकि इस खाद में सभी गुण पाए जाते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किचन कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी और कोई भी चीज आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज मैं के साथ और क्लियर कर दूं कि एक और तरीका है खाद बनाने का, वो भी बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊं, जब भी मैं वो खाद बनाऊं, वो भी वैसे किचन कंपोस्ट ही होगा लेकिन इससे ज्यादा पावरफुल होगा। तो जब भी मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊंगी तो आपके पास उसका जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएगा। ठीक है जी, तो अब मैं शुरू करती हूँ कि किचन कंपोस्ट कैसे बनाएं। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में 10 पौधे हैं और 10 पौधों में आपको खाद देनी है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इस टाइप का गमला ले लेना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर कोई होल नहीं होना चाहिए। आप इसकी जगह पर कोई प्लास्टिक का पॉट ले सकते हो, ठीक है, या प्लास्टिक की कोई बाल्टी ले सकते हो। फर्क इतना है कि उसमें आपको होल नहीं करना है। जिस खाद को बनाने के लिए आज मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए कि किचन कंपोस्ट बनाने के लिए अगर आप 10 पौधों में खाद को यूज करना चाहते हो, 20 पौधों में खाद को यूज करना चाहते हो, तो आपको बिना होल वाला गमला लेना है। गमला सीमेंट का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, प्लास्टिक की कोई बाल्टी भी हो सकती है, या पानी वाली टंकी भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की प्लास्टिक की टंकी हो सकती है। शर्त यह है कि उसमें कोई होल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको हमको क्या करना है, 3 भाग में बांट लेना है गमले को। जैसे इसके 3 भाग बना लेने हैं, जैसे इतने में मिट्टी आएगी, इतने में किचन कंपोस्ट आएगा, फिर ऊपर तीसरी लेयर मिट्टी की आ जाएगी। कंपोस्ट बनाने के लिए कीड़े बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस तरीके से क्या होगा कि कीड़े पैदा तो होंगे लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। आपका गमला बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, आपका घर साफ सुथरा रहेगा, कीड़े आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे गमले का 3 हिस्सा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बना लेना है, और तीसरा हिस्सा जो नीचे का है उसमें आपको मिट्टी डाल लेनी है। तो ये जो मिट्टी है ना दोस्तों, मेरे घर में पहले से एक चूल्हा बना हुआ था, तो जो कि मेरे यूज में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या सोचा कि चलो उसको तोड़ देते हैं, तो मैंने चूल्हे को तोड़ दिया। तो ये आप जानते हो, जब हम चूल्हा जलाते हैं तो उसकी मिट्टी पक जाती है, तो ये पकी हुई मिट्टी है, ये बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। हम इसको नीचे डालेंगे ताकि ये मिट्टी उपजाऊ हो जाए, क्योंकि जब किचन कंपोस्ट गलेगा सड़ेगा, उसका जो भी पानी होगा, जो भी लिक्विड होगा, वो इस मिट्टी में समा जाएगा, और समाने के बाद ये मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। और एक बात बता दूं, ये जो मिट्टी है ये चीकनी मिट्टी है, जो हाथों में चिपक जाती है, ये वो मिट्टी है। तो इस मिट्टी का हम किचन कंपोस्ट बनाएंगे। जब भी हम किचन कंपोस्ट बनाते हैं उसमें मिट्टी हमें चाहिए। ठीक है जी, हमको क्या करना है, इस मिट्टी को इसमें डालना है। ये देखिए, बिल्कुल हार्ड मिट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब किचन कंपोस्ट बनेगा ये अपने आप भुरभुरी हो जाएगी। तो इस मिट्टी को हमें इसमें डाल देना है। दोस्तों,
अब आप देख सकते हो कि इसमें हमने मिट्टी डाल दी है, तो ये तीसरा हिस्सा मिट्टी का है। अब हम इसमें डालेंगे गोबर। आप हरा गोबर भी ले सकते हो, यानी कि ताज़ा गोबर भी ले सकते हो, और आप जो गोबर की पाथियाँ होते हैं यानी कि उपले, उसको भी आप ले सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरीके की पाथी होती है, इसको उपला भी कहते हैं बहुत जगह पर। तो हम एक ही लेंगे। कैमरे में आपको हो सकता है छोटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन काफ़ी बड़ी पाथी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बारीक कूट लेंगे किसी हथौड़ी की मदद से या किसी चीज़ की मदद से इसको कूट लेंगे। ये देखिए ऐसे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें कूट लेना है। आप इसे भी बारीक कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा बारीक इसलिए नहीं किया क्योंकि किचन कंपोस्ट बनने के बाद ये अपने आप ही भुरभुरी हो जाएगी। अब हम इसको इस गमले में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली लेयर हमें मिट्टी की बनानी है, दूसरी लेयर हमें इस गोबर की बनानी है, उपले कह लीजिए या फिर आप इसे कंडा कह लीजिए। ठीक है जी। इसकी जगह पर आप ताजा गोबर भी ले सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने उपले डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें सब्जियों के छिलके। ये देखिए मैंने सब्जियों के छिलके कुछ इकट्ठे कर लिए थे, अब मैं वही डाल रही हूँ। तो एक हाथ से मैंने फ़ोन को पकड़ा हुआ है, इसीलिए मैं एक हाथ से इन सब्जियों के छिलकों को डाल रही हूँ। छिलकों में आप हर प्रकार के छिलके ले सकते हो, फल फ्रूट के छिलके ले सकते हो, या फिर कोई सब्जी खराब हो जाती है आप उसको भी ले सकते हो, कोई फल फ्रूट खराब हो जाता है उसको भी आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें डालूंगी कि ये थोड़ा सा मैंने अपने गार्डन साफ़ किया था, तो उसमें से ये जो पत्ते वगैरह निकले हैं, घास वगैरह निकली है, ये वो है। कुछ लोग इन पत्तों का साग भी बनाते हैं, तो इसमें भी काफ़ी गुण पाए जाते हैं। इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इसकी भी खाद बन जाएगी। ये देखिए इसको मैं डाल दूंगी। ये गमला आप देख सकते हो मेरा पूरा भर चुका है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें मिट्टी की लेयर बनानी है। मैं अभी नहीं बनाऊंगी, मैं इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसको मैं अभी ऐसे ही छोड़ूंगी। जब ये 2-3 दिन के बाद ये जो छिलके वगैरह हैं ये नीचे चले जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूंगी, जैसे कि और पत्तियां ऐड करूंगी और सब्जियों के छिलके ऐड करूंगी। उसके बाद जाकर इसमें मैं मिट्टी की लेयर बनाऊंगी। और ये कम से कम मुझे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे गर्मी पड़ेगी, तो उस हिसाब से ये कम से कम 2 महीने में ये जो खाद है बन के तैयार हो जाएगी। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि 15 दिन में खाद बन जाती है, 1 महीने में बन जाती है। तो 1 महीने में कोई भी खाद नहीं बनती है, क्योंकि इसमें पानी होता है और इसको डिकम्पोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए कम से कम तो 2 महीने इसको लगते ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन 2 महीने से कम का समय नहीं लगता है। वो भी 2 महीने तब लगेंगे जब आप इसको धूप में रखोगे। अगर आप इसको छांव में रखते हो तो हो सकता है 4 महीने में बने, और अगर आप धूप में रखते हो तो ये 2 महीने में भी खाद बन जाएगी। ठीक है, ये जो तरीका मैंने दोस्तों आपको बताया ये साफ सुथरा तरीका बताया। जब आप इसके ऊपर मिट्टी की लेयर बना दोगे तो इस पे आपको पानी का छिड़काव कर देना है। हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको पानी का छिड़काव करना है, ताकि इसमें नमी बनी रहे। जितनी इसमें नमी बनी रहेगी उतनी अच्छी खाद आपकी बनके तैयार होगी, उतनी ही इसके अंदर की मिट्टी उपजाऊ बनेगी। और जो तरीका आज मैंने आपको बताया है बहुत ही साफ सुथरा तरीका है। इससे क्या होगा कि कीड़े आपके बाहर नहीं आएंगे। और बिना होल वाला गमला मैंने इसीलिए लिया है कि जब आप इसमें पानी डालोगे या फिर जब बारिश होगी, बारिश का पानी इसमें जाएगा, तो इससे कीड़े जो हैं बाहर नहीं आएंगे। वो ऊपर जो मिट्टी होगी उस मिट्टी से बाहर नहीं आएंगे, नीचे तो होल होगा नहीं, तो नीचे होल से भी बाहर नहीं आएंगे। बहुत घरों में क्या होता है कि गमलों में सुराख कर दिया जाता है। मैं भी पहले ऐसे ही खाद बनाया करती थी, मैं गमलों में सुराख कर देती थी और उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाती थी। तो क्या होता था मेरे साथ कि जब बारिश होती थी या फिर कभी पानी ज़्यादा पड़ गया तो नीचे से कीड़े बाहर निकलने लगते थे, या फिर जब ये डीकम्पोस्ट होता है तो इसमें से भी पानी निकलता है, तो पानी के साथ साथ कीड़े भी बाहर आने शुरू हो जाते थे, जिसको देखकर मन बहुत ज़्यादा घिन खाता था। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस तरीके से कंपोस्ट बनाती हूँ। ये बहुत ही साफ सुथरा तरीका है। इससे ना कीड़े आपको दिखाई देंगे, ना आपका मन
घिन खाएगा। ठीक है जी दोस्तों, एक और वीडियो में लेकर आने वाली हूँ, वो भी किचन कंपोस्ट ही है। बस फ़र्क इतना है कि उसमें मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड करना बताऊंगी। इसमें तो सिर्फ मैंने सब्जी के छिलके और ये गार्डन के जो पत्ते वगैरह थे वो ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया। वो जो मैं किचन कंपोस्ट की वीडियो लेकर आऊँगी उसमें बहुत सी चीज़ें और ऐड करूँगी और वो बहुत ही शक्तिशाली खाद होगी। अगर आपके घर में कोई पौधा नहीं लग रहा है तो उस खाद को यूज़ करके आप किसी भी प्रकार का जो पौधा है घर में लगा सकते हो। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।